हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल्स मंगलम कॉम्बडी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज का टॉपिक में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। मतलब जितने भी टाइप के एग्जाम में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की कक्षा में आज सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको जनसंख्या से संबंधित जितनी भी समस्याएं हुआ करती थी आज समाधान हो जाएगा। देखिए, जैसे पहला नंबर सवाल आपको डिस्प्ले किया गया है। क्या किया गया है? बोला गया एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ती है और अगले वर्ष 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी? ठीक है, 2 वर्ष हमें पहले की बात की गई है। तो हम लोग बताया गया सवाल में आपका वर्तमान में जो जनसंख्या बताया गया है, क्या बताया गया आपका? 11,050। ठीक है, पहला साल में ये वृद्धि किया, कितना किया है आपका? पहला साल में 15 पर आपका क्या 30% का वृद्धि। तो 30% वृद्धि का मतलब कितना होता है? 130/100 है ना। तो काट देंगे तो इंक्रीज कितना हुआ आपका? 13/10। दूसरे साल में कितना इंक्रीज किया है? सेकेंड ईयर में आपका दूसरे साल में वृद्धि नहीं है, अगले वर्ष 15% कमी। तो -15% मतलब कितना हो गया? ये 85/100 यही होगा ना। तो काट देंगे 5 का पहाड़ा में 17 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 बार में, मतलब 17/20। ये जब दोनों कंडीशन आई तब जाकर के वर्तमान में जनसंख्या उनकी बनी 11,050। तो आपसे सवाल में पूछा गया है 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या हो जाएगी? अभी वर्तमान में आपका है 11,000 आपका 50। ठीक है, तो आपका जो इंक्रीज किया 2 साल पहले, मतलब आपको पहले बताया जा चुका है। तो अगर पीछे की ओर चलेंगे तो इसका उल्टा गुना कर दीजिए। तो मतलब ये हो जाएगा 10/13। ठीक है, गुना आपका हो जाएगा 20/17। ठीक है, चलिए ये 17 का टेबल से काटा जाए। 17 का टेबल में 1150, 17 छक्का 102, 8 5 17 पचे 85। मतलब ये 17 का टेबल में 650 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 का पहाड़ा में काटेंगे, 13 पचे 65, 50 बार में खत्म। तो ये होगा 5 दूना 10 के बाद 1 2 3, मतलब 3 0। ठीक है, तो इसका मतलब 2 साल पहले उस शहर की जो जनसंख्या रही होगी वो कितना रहा होगा आपका? 10,000। जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। चले आगे सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। आगे के सवाल में बोला गया है आपका, बोला गया यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, तो बोला गया जनसंख्या में वृद्धि का औसत पूछा गया। क्या पूछा गया? वृद्धि का औसत। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर प्रत्येक साल कंसेक्यूटिव चेंज हो रहा, लगातार चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम लोग ए बी फार्मूला को लगाएंगे। तो देखिए, पहला साल में आपका बढ़ा है, कितना बढ़ा है आपका जनसंख्या? पहले साल में 25% बढ़े। कितना परसेंट बढ़ा है? 25 साल। और दूसरे साल में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ आपका? 36% का बढ़ोतरी हुआ है। तो बोला गया जनसंख्या का औसतन वृद्धि, तो हम लोग निकालेंगे कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? कुल वृद्धि कितना हुआ? ये भी फार्मूला, पहला साल 25% प्लस दूसरा साल 36%, तो प्लस प्लस क्या साइन होगा? प्लस का साइन होगा। 25 इंटू 26 बटा में क्या हो जाएगा आपका? 100, यही होगा ना। चलो जोड़ा जाए। 25 का पहाड़ा में यहाँ काट देंगे पहले, 2500 का 100, 4 का पहाड़ 9। तो ये 25
और आपका ये 9 और 6 15 और आपका 5 20, 2 2 4 और 3 7, मतलब 70% का टोटल इंक्रीज हुआ। तो आपसे सवाल में पूछा गया है, ये हमारी कुल वृद्धि निकली, लेकिन आपसे सवाल में पूछा जा रहा है क्या, औसतन वृद्धि दर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, औसतन, हम लोग लिखेंगे क्या, औसतन वृद्धि दर क्या हो जाएगा आपका 70%, कितना साल में चेंज हुआ, 2 साल, तो 2 से भागा देंगे, मतलब 35%। मतलब औसतन वृद्धि दर जो वहां निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 35%, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया आपका, डी में लिखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, नोट कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है सवाल में, आगे के सवाल में बोला गया है, यदि पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी बोला गया है का घटती दर प्रति साल, प्रत्येक साल में वहां का आबादी जो होता है 800 घटता है, और पाटलिपुत्र की जनसंख्या बता दी गई है 68,000, और आबादी का बढ़ती दर, मतलब यहाँ आबादी बढ़ रही है प्रति वर्ष कितना 1200। तो बोला गया दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी, तो मतलब कितने साल में दोनों जगह की आबादी बराबर हो जाएगी, कहां कहां पर आपका, एक पटना और पाटलिपुत्र का। तो देखिए हम लोग का दो जगह का स्थान के बारे में बताया गया है, एक बताया गया आपका पटना के बारे में और दूसरा बताया गया है आपका पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक है, तो पटना की आबादी अभी बताई गई कितना 96,000 है, और पाटलिपुत्र की आबादी जनसंख्या 68,000 बताई गई है, यही बताई गई है आपका। तो बोला गया है कि कितने समय के बाद इनकी दोनों जगह की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, तो हमने माना x समय के बाद, क्या माना, माना x समय के बाद, x ईयर बाद हमने ये बात को माना। तो अगर प्रत्येक साल जो पटना की आबादी है वो घट रही है 800, तो एक साल में अगर 800 घट रही है तो x साल में कितना घटेगी, x से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ की आबादी 96,000 माइनस 800x। ये जो आबादी बनेगी वो बराबर होगी किनकी, पाटलिपुत्र की आबादी भी प्रत्येक साल बढ़ रही है कितना 1200 करके, तो x साल में कितना हो जाएगा आपका 1200x। तो ये जो आबादी बराबर हो जाएगी कितना 68,400 प्लस 1200 x के बराबर होगा। ठीक है, आइए अब हम 68 को 96 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 मतलब 28,000 आएंगे, बराबर 800 इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो मतलब हो जाएगा कितना 2000x, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये 14 बार में खत्म, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकला 14 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 साल के बाद पटना और पाटलिपुत्र दोनों की आबादी क्या हो जाएगी बराबर, तो इसीलिए आपका जवाब क्या होगा, आंसर्स आपका होगा 14 साल, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया है, बी नंबर में। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया, ध्यान से देखेंगे। 4 में बताया गया है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% से, दूसरे वर्ष 6% से और तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान मतलब अभी जनसंख्या जो है आपका 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पहले
शहर की जनसंख्या क्या रही होगी, यही बताया गया है। तो देखिए अब हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं, अब इसको हम लोग थोड़ा पहले बनाएंगे। तो देखिए हमें पीछे क्या पूछा गया है, तो सभी का केस में हम लोग क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या, वर्तमान में कितना लिखा हुआ हमारा दिया हुआ है 1,20,204। ठीक है, पहला साल में आपका क्या था 5% का दर से, दूसरा पहला साल में जो आपका बढ़ रहा है कितना परसेंट का दर से 5%, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/100, होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/20, 20 में 1 मतलब 21/20। दूसरा साल में बढ़ा है कितना 6% का दर से, तो 6/100, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 50 बार में, मतलब ये 53/50। तीसरा साल में बढ़ा है कितना 8% का दर से, तो 8/100, 4 दूना 8 और 4 व 25 बार में, मतलब ये 27/25 इसी रेट पर बढ़ा हुआ है। तो अब हमें 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रही है, तो सारे का उल्टा गुना कीजिए। पहला साल में आपका हो जाएगा कितना, ऊपर चला जाएगा 20, नीचे आएगा 21। दूसरा साल में कितना हो जाएगा 50 बटा में 53, और तीसरा साल में कितना हो जाएगा ऊपर में 25 और नीचे में चला जाएगा 27, यही आएंगे। चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए ये 27 का पहाड़ा से इसे काटा जाए, छोटा नंबर है 120404, 4 बार में 7 चौका 28, आपका 4 दूनी 8 2 10, यहाँ पर 2 आपका 1, फिर 4 बार में जाएगा 108, 4 1 खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद 0, ये 27 का पहाड़ा में सही लिखा हुआ जनसंख्या। ठीक है, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 2 8, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 8 और 6 ना, 8 4 12 आपका ये, फिर 0, फिर उसके बाद 5 बार में 7 5 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 5 27 दूना 54, मतलब ये कट जाएगा 4 4 5 2 बार में, 27 का पहाड़ा से कट जाएगा। अब आइए, अब इसको 21 का पहाड़ा से अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा, देखिए 21 दूना आपका 42, 2 फिर एक बार में 21, 21 दूना 42, मतलब फिर 21 का पहाड़ा से काटे तो 212 में, और ये 4 का पहाड़ा में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नीचे वाला पूरा काटेंगे तो 4 बार में आपका खत्म होगा। अब गुना कीजिए, चलिए ये 5 दूना 10 के बाद 1 2 00, और 25 चौका 100, मतलब 00, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख मतलब 3 साल पहले उस शहर की जनसंख्या क्या रही होगी 1 लाख, यही आपका जवाब आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बोला गया एक स्कूल में 1400 आपके क्या है छात्र हैं। कितने छात्र बताए गए हैं 1400, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं, मतलब जितने भी छात्र हैं उसमें 25% क्या लगाते हैं आपके चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/5 लड़के हैं। जितने भी चश्मा लगाते हैं उसमें 2/5 लड़के हैं। क्या बताया गया है लड़के, 5 नहीं 7, 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 7 में से 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 5/7। तो सवाल में बोला गया था आपसे, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाते हैं, मतलब चश्मा लगाने वाले लड़कियां कितनी हैं ये बताना है ना।
तो आइए हम लोग अब सवाल की तरफ मूव करेंगे। टोटल हम लोग के छात्र बता दिए गए हैं आपका, कितना बताया गया है 1400। ठीक, इसे बताया गया है आपका 25% चश्मा लगाते हैं, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 4 भाग में बांट दीजिए, 7 350। 350 लोग जो होंगे वो क्या लगाते हैं, चश्मा। चश्मा लगाते हैं, और बोला गया है, और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं, मतलब जितने हैं इसमें 2/7 आपके क्या लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां लगाती है, तो 5/7। तो चश्मा लगाने वाले लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 350 का 5/7, 7 का पहाड़ा में 7 × 5 = 35, 50, मतलब कितनी हो जाएगी 250, मतलब 250 हो जाएंगे लड़कियां जो क्या लगाते हैं, चश्मा। जो आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया है, ए नंबर में लिखा गया है। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कीजिए। आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, देखिए बोला गया एक ग्राम पंचायत संस्था में 174 नाम, 174 का जो नाम है वो गरीबी रेखा के नीचे है, किस सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो गांव में कुल कितनी संख्या है, मतलब आपको परसेंटेज में भी बता दिया गया है कि 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उस 14% और वो भी बता दिया गया है गरीबी रेखा के नीचे कुल कितने लोग हैं, 574। तो बोला गया है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, तो हम लोग गांव की जनसंख्या टोटल निकालना है, तो परसेंटेज में कोई भी चीज कितना होता है, 100%। तो हम लोग लिखेंगे क्या सवाल में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, मतलब आपका जो 14% वैल्यू है वो संख्या में कितना के बराबर बता दिया गया है, 574, यही बोला गया है। तो आपसे बोला गया था, हम लोग कुल संख्या बोला गया है, तो कुल संख्या क्या होगी 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 574 गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा 14, 14 चौका 56, 14 एकम 14, मतलब 4100। मतलब उस शहर की कुल जनसंख्या जो रही होगी उसमें कितना होगा 4100, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ठीक है, ये प्रिंटिंग गलत है, ए नंबर ऑप्शन होगा। सवाल समझ में आ रही बात, नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे। 7 में बोला गया है एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी बताई गई है 44%। यदि प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितना बता दिया गया 540 है, और प्रत्येक लड़कियों की मासिक फीस जो है आपका लड़के की फीस से 25% कम है। तो बोला गया लड़के और लड़कियों की फीस का योग बताइए। तो देखिए यहां पर प्रत्येक लड़के है ना, इनकी फीस के बारे में बताया गया, आपको कितना बता दिया गया फीस, बताया गया है आपका लड़के का फीस बता दिया गया है आपका 540। तो लड़कियों के बारे में क्या बताया गया है, लड़कियों का जो फीस होगा वो लड़के की तुलना में 25% कम है, मतलब 540 का 25% कम है, मतलब 75/100, यही रहा होगा। आइए 25 या 75, 2500 का 100, 4 का पहाड़ा में 1, 4 × 12, 4 × 5
20, 400 और 140, ठीक है। तो लड़कियों की फीस क्या हो जाएगी, 5 तिया 15, 13 तिया 39 और 40, मतलब 405 रुपया। लड़कियों के जहां फीस लगेंगे 540 रुपया, वहां लड़कियों को कितना लगेंगे, 405 रुपया। तो अब हमें बताना है कि लड़के और लड़कियों की फीस का योग। तो इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि लड़के कितने हैं और लड़कियां। तो देखिए छात्र आपके दिए गए हैं, है ना। टोटल छात्र देखिए कितना से बताए गए हैं, 1500। इस 1500 में आपको बता दिया गया है लड़कियां उनमें 44% है। कितने हैं लड़कियां, आपको लड़कियां 44% बताई गई है। तो इसका 1500 का 44% आपका निकल जाएगा, 1500 का 44%, मतलब 44/100, खत्म। 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, यही आएगा ना। 660 आपके लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, इसे माइनस कर दीजिए 660, तो आपके हो जाएंगे लड़के, तो हो जाएगा 0 4 14, मतलब 8, 840 ना, 840 लड़के होंगे और आपकी लड़कियां कितना बनेगी, 660। अब बोला गया फीस, तो देखिए लड़कियों का फीस जो बताया गया है वो प्रत्येक लड़के से कितना लिया जा रहा है, 540 रुपया। अब प्रत्येक लड़कियों से कितना फीस लिया जा रहा है, 405 रुपया, यही ना। चलिए गुना करके लिख दिया जाए, 66, 6 पचे 30, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 चौका 24, 0 3 7 6 2, तो ये आपका आ जाएगा 26 7 3 0 और एक 0 हमने यहाँ छोड़ा था, ये हो जाएगा 2,67,300। और लड़के के फीस कितना हो जाएंगे, 44 में 54 का गुना करो, 16 32 और 1 33, 4 पचे 20, 2 40 और 2 42, 6 3 5 4, मतलब ये हो जाएगा 45 36 1 0। तो मतलब लड़कों का फीस हो गया 45,000 आपका, गलती हुआ है क्या, डबल 0 है ना, एक 0 और बैठेगा, देखिए 2, ठीक है। तो आपका 36 45 36 के बाद डबल 0 2 0 आएगा, तो लड़कों का फीस हो जाएगा 4,53,600। तो बोला गया कुल फीस, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 0 से 2 0 जोड़ेंगे, चलिए 3 और 6 को जोड़े तो 9, 7 और 3 को जोड़े तो 10 1, 6 और 6 जोड़े तो 12 1, 5 और 2 7, मतलब 7,09,000। कहीं है इस तरह का ऑप्शन, अच्छा इसमें 2 ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, 2 ऑप्शन छूट गया होगा, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका, 7,20,900। कोई एक ऑप्शन को सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहते हैं, सी नंबर ऑप्शन में कर लीजिए, 7,20,900 आपका आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिए, चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस में आपका दिया हुआ था, ये प्रिंटिंग गलत हुआ था, नोट कीजिए सवाल को। चले अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से समझेंगे। बोला गया है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या बता दी गई है 812, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। तो सपोज दैट, मानिए अगर कुल छात्र की संख्या, छात्र होते कितना 100%, कितना परसेंट, 100%,
तो इसमें बता दिया गया है किसी विद्यालय, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़के कितने हैं इसका, लड़के आपका कितना बताया गया है 60%, तो लड़कियां कितनी होगी, इसमें लड़कियां होंगी कितना 40%। ठीक है, और सवाल में बोल दिया गया लड़कियों की संख्या बता दी गई है 812, तो हमसे सवाल में पूछा गया लड़कों की संख्या, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 40% जो संख्या है वो बराबर है कितना का 812 का, तो लड़कों की संख्या का पूछा गया है तो 60% बराबर कितना होगा, तो 812 इंटू 60 बटा में 40, 20 दूना 40, 20 तिया 60, काट देंगे ये 4 दूना 8 और आपका हो जाएगा 0 तो हो जाएगा 6 तिया 18, 4 तिया 12, मतलब 1218 जो होंगे आपका क्या हो जाएंगे लड़कों की संख्या, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल संख्या हमने 100 माना, उसमें से लड़कों की संख्या बता दी गई थी 60 है, तो जो शेष बच जाएगी वो क्या होगी लड़कियां होगी, तो 100 में 60 को माइनस करेंगे 40% लड़कियां होंगी, और लड़कियों की संख्या बता दी गई है कितना 812, तो 40% बराबर 812, तो 60% बराबर क्या होगा। ठीक है, नोट कीजिए सवाल को। आगे चले, देखिए आगे के सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घटती है। आबादी क्या होता है घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले उनकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में कितनी होगी। तो मतलब ये हर एक साल 20% की दर से घटता है। ठीक, तो 20% की दर से घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 80/100, यही होगा ना घटने के बाद। तो 20 का 80, 20 25 100, ये हमारा निकलेगा। तो बोला गया है वर्तमान में आबादी क्या होगी, तो देखिए हम लोग लिखेंगे वर्तमान में आबादी क्या हो जाएगी आपका 10,000 का प्रत्येक ईयर्स। बोला एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घटती है, ये 2 साल पहले आबादी ये है, तो वर्तमान में आगे जाएंगे तो सीधा गुना 4/5 गुना 4/5। ठीक है, ये 25 का पहाड़ा में 2500 का 104 बार में 4 चौका 16 चौका 64 के बाद 200, मतलब 2 साल के बाद जो आबादी हो जाएगी वो आपका 6,400 हो जाएगी। जो 2 साल पहले आबादी कितनी थी आपकी 10,000, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये ए नंबर होगा ऑप्शन आपका। नोट कीजिए सवाल को। आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखिए 10 नंबर सवाल में लिखा हुआ है यदि एक नगर की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,000 हो, यदि उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए प्रत्येक साल वो 3 साल का 10% का रेट से वृद्धि करेगा, वृद्धि, तो 10% से वृद्धि करेगा तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 110/100, मतलब प्रत्येक साल वो 11/10 का रेट से वृद्धि करेगा।
तो बोला गया उस नगर की जनसंख्या 3 साल बाद क्या होगी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 वर्ष बाद नगर की, या 3 वर्ष बाद जनसंख्या लिखिए, क्या हो जाएगा। अभी जो जनसंख्या बताई गई है 64,000, 1 2 3, पहला साल बढ़ेगा तो 11/10, दूसरा साल भी बढ़ेगा 11/10 का रेट से, और तीसरा साल भी 11/10 का रेट से, यही है ना। तो देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3, 11 का क्यों, 13 31 हम लोग जानते हैं, तो 64 गुना 13 31 गुना कर दीजिए। 64 का 4 4 तिया 12, 1 13 चौका 52 और 1 53, फिर उसके बाद 6 6 तिया 18, 13 छक्का 78 और 1 79, 4 8 11 10 5 15 8, तो कितनी हो जाएगी टोटल जनसंख्या, ये 85,184। तो देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 85,184। समझ में आई बात। तो हमें 3 वर्ष बाद की पूछा गया तो सीधा गुना चलेंगे हम लोग, 11/10 पहला साल, 11/10 दूसरा साल, 11/10 तीसरा साल, लिख देंगे कैलकुलेट करके। आगे चले, देखिए आगे का सवाल देखिए क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। बोला गया है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उनमें स्त्रियां और पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों की साक्षरता की संख्या 24% है और स्त्रियों की 8% हो तो उस नगर की साक्षरता कुल बताना है, यही बताना है आपको। तो देखिए यहां पर बता दिया गया है जितने भी पुरुष होंगे उनका कितना 24% साक्षर है, जितने भी स्त्रियां होंगे 8% साक्षर है, तो उस नगर की कुल बोला गया है साक्षरता बताइए, है ना। आइए तो जो हमारा जनसंख्या है पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल जनसंख्या आपको बताया गया है 3,11,250, ये बताया गया है टोटल। इसमें से स्त्रियां मतलब महिलाएं ओमेन और मेन के बारे में बताया गया है। महिलाएं कितना बताया गया है 43 और पुरुष कितना बताया गया है 40, ये दोनों जोड़ करके इसी नंबर के बराबर हो रहा है हमारा। तो आइए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देखा जाए दोनों को ऐड करेंगे, अनुपात में जो 83 होगा वो नंबर में कितना के बराबर होगा 3,11,250, है ना। चलिए भागा देख के देखा जाए, 83 से जब भागा देंगे 3,11,250 में, तो 8 3 बार में 8 तिया 24, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, 9 2 11 10 मतलब 6 खत्म 2, आपका 5 7 बार में नहीं जाएगा, 8 8 8 64 7 बार में, 7 तिया 21 और 8 7 56 और 1 7 तिया 21 2 8 7 56 और 2 58, 1 4 खत्म 5 बार में, तो 5 का पहाड़ा में जाएगा ये, 5 8 5 तिया 15 5 40 41 0, मतलब रेशियो 1 इज इक्वल टू, इसको जब काटिएगा तो आएगा 3,750, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया 3,750, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे पुरुष कितना है और महिलाएं क्या है। तो आपसे पूछा गया है क्या, तो पुरुष के साक्षरता की संख्या 24% और स्त्री का 8%, तो हम लोग लिखेंगे कुल साक्षरता, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कुल साक्षर संख्या, यही लिखेंगे हम लोग। तो कुल साक्षर संख्या कितनी होगी, 1 बराबर 3,750, तो 43 बराबर के हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग का यहाँ मेल का निकलेगा टोटल 43 इंटू 1 बराबर हम लोग का 3,750 का जितना मेल है
उसका कितना परसेंट आपको बोला गया है, पुरुष का 24%, मतलब 24/100 प्लस ओमेन का कितना बोलेंगे, जितना है 40 है, इंटू कितना 3750 आपका लिखा हुआ है ना, आपका 40 इंटू 3750 का कितना परसेंट बोला गया आपका, 8%, मतलब 8/100, यही बोला गया है ना आपका। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट किया जाए। देखिए ये 0 से 0 खत्म, ये 2 का पहाड़ा में 12 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 2 5 पचे 25, यही आएगा। तो चलिए गुना किया जाए, 43 में 75 गुना, 5 तिया 15, 20 और 1 21, 7 तिया 21, 28 और 2 30, 5 2 2 3 में, फिर उसके बाद 12 का गुना करना है, 12 पचे 60, 12 दूना 24, 36, 24 और 3 27, 2 12 तिया 36, 36 2 38, मतलब ये निकलेंगे 38,700। ये हमारे क्या निकले, मेल की संख्या। अब आइए फीमेल का संख्या, 0 0 0 0 खत्म, 8 चौका 32, 32 से गुना कीजिए, 375 में 32 का, 5 दूना 10, 14 1 15 5 1, 3 दूना 6 और 1 7, 5 तिया 15, 1 21 1 22 के 2 हाथ में लगा 2, 3 तिया 9 2 11, ठीक, 5 तिया 21 22 के 2 हाथ में लगा 2, 9 2 11, 0 0 10, 10 के बाद 2 और 1, मतलब 12,000 महिलाएं निकली। तो चलिए 2 0 से 2 0, 0 7, 2 10 का 0 1, 4 और 1 5, मतलब 50,700। कहीं ऑप्शंस में है, नहीं दिया हुआ है, कहीं गलती हुआ है क्या, तो बोला गया पुरुष साक्षरता दर बताइए, कैलकुलेशंस में गलत हुआ है क्या, %24 ना, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 2 का पहाड़ा बार में 5, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, कहाँ गलती चेक कीजिए, 750, अगर 75 और 12 का गुना करें, 5 दूनी 10 15, 5 7, 0 5 5 10 1, 900 है ना, 43 में 900, 9 तिया 27, 36 2 38, ठीक है, तो सही है। इसमें गुना कहाँ गलती, 8 चौका 32, चेक कीजिए एक बार कहीं गलत हुआ होगा, 5 दूनी 10, 14 15 का 5 1, 3 दूना 6 और 1 7, 5 तिया 15, 1 7 21 1 22 के 0 हाथ में लगा, 5 तिया 15, 1 22 के 2 हाथ में लगा, 2 3 तिया 9 और 2 11, तो ये आपका हो जाएगा 0 10, आपका 10 2 1, ठीक ही है, 00 7 का यहाँ पर 7 आया, 8 और 2 10 आया, 5 50,700, इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, 48,900, कैसे आएगा, जनसंख्या यदि स्त्री तथा पुरुष का अनुपात बता दिया गया है 40:43, देखिए आप लोगों ने भी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला, देखिए सवाल गलती क्या हुआ है आपका, पहले ओमेन है ना, तो महिलाओं की 8% है, ये पूरा सवाल उल्टा हो गया, देखिए यहां से पूरा गलत बन रहा है ये, क्योंकि उल्टा गुना हो गया था। देखिए गुना क्या हुआ था, आइए मिस्टेक ह्यूमन एरर होता है, 43, महिलाएं 43 है,
उसमें से साक्षरता जो दिया हुआ है कितना होगा 3750, ये महिलाएं होगी। पहले महिलाओं के बारे में दिया गया है, महिला, उसमें टोटल महिला में साक्षर कितना है आपका, साक्षर जो निकला है 8%, इसमें गलती हुआ था इसी में, ठीक। अब उसके बाद पुरुष जितने भी होंगे 40 गुना 3750 का कितना परसेंट है पुरुष आपके 40 ना, कितना परसेंट पुरुष साक्षर है 24%, मतलब 24/100। अब कीजिए आ जाएगा, ये 0 से 0 खत्म, 4 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में काटेंगे 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, डेढ़ आपका हो गया 75, 150 300, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, मत 00, 12,900। अब यहाँ पर आइए 10 10 10 10 120, ठीक है, तो 12 से गुना करेंगे, 12 पचे 60, 6 12 सत्ते 84, 6 90, 9 12 तिया 36 9 45, तो यहाँ पर हमारा गुना करने के बाद आएगा 45,000, तो जोड़ दीजिए 2020, फिर इसके बाद 9 से 9, 4 और 5 और 2 7, और 4 और 1 5, एक कहाँ गलती हो रहा, गुना में गलती हो रहा है क्या बार बार, तो आपका हो ओफ ये काटेंगे 0 जो 24 चौक 96, ये बहुत मिस्टेक हो रहा कॉमन, देखिए 24 चौक 96 मतलब 375 में आप 24 चौक 96 से गुना करना है, 6 पचे 30, 42, 45, 4 6 तिया 18 और 4 22, 9 पचे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, 6 9 तिया 27 और 6 33, ठीक है, चेक कीजिएगा, अब गुना गलत नहीं होना चाहिए। 0 10 10 आपका आ जाएगा 5 और 1 6 3, मतलब इसे कैलकुलेशन करने के बाद 36,000 आना चाहिए, ठीक है, देखिए तो अब 36,000 में जोड़ दो 1 0 2 0 9 6 और 2 8 8, आ गया 48,900, तो कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई थी, ऐसे कोई बात नहीं है, एक कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए बोला गया सवाल में एक नगर की जनसंख्या बता दी गई है 1,03,11,250, यदि उसमें स्त्री और पुरुष का अनुपात बता दिया गया है 43, आपका पहला बताई गई महिला और बाद में बताए गए हैं पुरुष, ये यहाँ पर कैलकुलेशन में उल्टा हो गया था हम लोग का, इसलिए आंसर नहीं आ रही थी। आइए, तो ये 43 और लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे जो जनसंख्या बराबर होगा किनके 3,11,250 के बराबर, यही बात है। तो आइए, तो 3,02,000 अनुपात 83 बराबर 3,11,250, तो एक बराबर कितना आएगा 3,750। तो हमें बोला गया है अगर पुरुषों की साक्षरता 24 बताई गई है, तो देखिए पुरुष कितना है हमारा 40, 40 एक बराबर 3,750, तो 40 बराबर कितना निकल जाएगा इनटू उसका 24% निकालेंगे तो आएगा 36,000। महिलाएं भी 43 से अनुपात में, तो एक बराबर 3,750, तो 43 बराबर कितना निकल जाएगा उसका 8% आएगा कितना 12,900, तो 12,900 में 36,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा 48,900, तो यही ऑप्शन नंबर आपका किसमें लिखा गया है बी नंबर में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतिएंगे क्योंकि इसमें मेल फीमेल उल्टा कर दिया है जो आपको दिक्कत कर दी थी, ठीक है। चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। बोला गया एक नगर की जनसंख्या कितना है 15,000 का, 15,000, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाता आपका 16,300। तो बोला गया उस नगर की स्त्री की संख्या क्या है ज्ञात करना है, ठीक। देखिए बढ़ा कितना जनसंख्या 16,300 हो गया, था पहले कितना 15,000, नहीं थे ना, तो बढ़ गया कितना हमारा 1,000,
300, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1300, 15,000 में अगर 1300 जोड़ देंगे तो 16,300, ये बढ़ गया। तो परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ? प्रतिशत वृद्धि 1300 बढ़ा कितना में? 15,000 में। तो 100 में कितना है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, खत्म। 5 का पहाड़ा में काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, मतलब 26/3% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो आपसे बोला गया स्त्री की संख्या, देखिए आप हम लोग इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे। देखिए पुरुष और यहां महिला, ठीक है। देखिए पुरुष की जनसंख्या जो होती है, पुरुषों की जनसंख्या 8%, पुरुष की जनसंख्या जो होती है 8% बढ़ती है, और महिलाओं की जनसंख्या में कितना? 10% की वृद्धि होती है। यही दिया हुआ है। ये दोनों जनसंख्या जब बढ़ती है तो इसको अनुपात मिलेंगे तो काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग, नहीं भी काटे तो कोई फर्क नहीं। आइए दोनों मिलाते हैं तो कितना वृद्धि होता है? टोटल 26/3% का, यही होता है ना। चलिए अब हम इसको एलिगेट करेंगे। आइए तो इसमें घटाएंगे कितना होगा? 8 तिया 24, तो मतलब 24 में 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3, यही होगा ना। 8 तिया 24, 24 26 में घटा देंगे 2/3। आइए 10 तिया 30, 26 को घटा देंगे तो 30 में कितना हो जाएगा? 4/3, काट देंगे तो 1/2, मतलब 1:2, यही होगा। मतलब अगर उस पॉपुलेशन में एक अगर पुरुष होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी? 2। तो स्त्रियों की संख्या पूछी गई है तो हम लोग लिखेंगे महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल है 3, ठीक। तो बोला गया नगर की जनसंख्या स्त्री का, तो आपका 3 में से 2 क्या है? महिलाएं। तो टोटल थे क्या? 15,000, 5 तिया 15, मतलब 10,000 क्या थे? आपके महिलाएं दी हुई थी। तो बताया गया है स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्त्रियों की संख्या को ज्ञात करना है। कहां पर गलती हो रहा? 8 तिया 24, ओहो लग रहा है कि सब उल्टा पुल्टा हो रहा, नहीं। देखिए एलिगेशन यहां गलत है, इसको घटाएंगे, यहां लिखेंगे 8 तिया 24, तो 24 में से 26 में घटाएंगे तो आएगा 2/3। अब यहाँ है 10 तिया 30, मतलब 4/3, काट दीजिए तो 1 और 2, मतलब 2:1 आएगा हमारा। तो आपसे महिलाओं की संख्या क्या निकलेगी? मतलब 3 में 1 महिला, तो 15,000 में कितना? 5 से, मतलब 5,000 जो निकलेगी हमारे क्या मिलेगी? महिलाएं, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? डी, ठीक है। एलिगेशन मतलब इसको माइनस करके यहां लिखिए, इसको माइनस करके यहां पर लिखेंगे। नोट कीजिए सवाल को। थोड़ी सी पानी पी ले रहे। देखिए सवाल को नोट कर लिए, सवाल उम्मीद करते हैं समझ में आएगी। थोड़ा कैलकुलेशंस पर ध्यान से देखिएगा। आइए आगे सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया किसी गांव की जनसंख्या 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष बताया गया 10% बढ़े, महिलाएं कितना बढ़ी? 15%। यदि एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? तो अभी जो टेक्निक सिखा है उसी टेक्निक पे बढ़ेंगे। वृद्धि कितना हुआ जनसंख्या में हमारा? 5,600 में अगर 5,000 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 600। तो परसेंटेज में कितना वृद्धि हो जाएगा? 600 वृद्धि हुआ 5,000 में, इसलिए 100 में कितना? 2 जीरो से 0, 1 जीरो से, मतलब 12% की जनसंख्या हमारा इंक्रीज कर गया। यही हुआ ना। आइए तो हमारी जनसंख्या बोला गया है, महिलाओं की आबादी कितनी थी? तो टोटल जनसंख्या हमारा था 5,000। ये 5,000 में हमारे दो तरह के थे,
एक मेल थे और एक फीमेल थे, एक पुरुष दिया हुआ था और एक क्या दिया हुआ था आपका, महिला। ठीक है, बोला क्या पुरुष की जनसंख्या 10% से बढ़ता है और महिलाओं की जनसंख्या 15% की दर से वृद्धि होती है, और ये दोनों वृद्धि निकालें तो टोटल हमारा कितना निकला, 12%। टोटल वृद्धि हमारा 12%। एलिगेट कर दीजिए, 12 को 15 में घटाएंगे तो 3 आएगा, परसेंटेज घटाएंगे तो, और 10 में 12 घटा मतलब 12 में 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब हमारा रेशियो में निकला कि जो भी जनसंख्या रही होगी, अगर अनुपात में 3 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी, 2। तो महिला की आबादी पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे महिला जनसंख्या। क्या लिखेंगे हम लोग, महिला जनसंख्या। टोटल आबादी 3 2 5, उसे महिलाएं 2, तो आपका 5000 में कितना होगा, एक बार में खत्म, मतलब 2000 जो होगी हमारी क्या होगी, महिलाएं। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ आपका, सी नंबर में। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 को दे पढ़िए। बोला गया है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित कितना है, 30%। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित कितना है। तो सपोज दैट, मानिए कुल आबादी आप मानिए कि 100% होता, ठीक है, तो उसमें बोला गया शिक्षित कितना बताया गया आपका, 30%। तो अशिक्षित कितना बताया गया है, अशिक्षित आपका कितना हो जाएगा, 70%, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 100%। तो बोला गया अशिक्षित की संख्या बताइए, कुल जनसंख्या है ना, तो अशिक्षित की जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या टोटल हमारा है 6600 में 70% निकाल दिए, 70/100, तो 0 7 42, 4 42 4 46, मतलब 4620 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर में। सवाल समझ में आया, एकदम सिंपल सवाल था, इसको नोट कीजिए। चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या बता दी गई है 420। लड़कियों की संख्या कितनी बताई गई है, 420 बताई गई है। तो बोला गया लड़कों की संख्या बताइए। तो अगर सपोज कीजिए कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी अगर हमने माना, कुल विद्यार्थी अगर 100% होता तो यही बात चीज हमारा बटा हुआ है क्या। यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के, मतलब लड़के और लड़कियों का ग्रुप है, जिसे बताया गया है कि अगर 75% विद्यार्थी लड़के तो 75% विद्यार्थी लड़के, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या बता दी गई है 420, तो लड़कों की संख्या बताना क्या है, हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% जो है वो संख्या में कितना के बराबर है आपका, 420। तो बोला गया है क्या, आपका लड़कियों की संख्या बता दी गई है 420, जो परसेंटेज में कितना है 25%। तो लड़कों की संख्या कितना, 75%। तो 75% बनाने के लिए 3 से गुना, यहाँ 75% बराबर, तो यहाँ भी 3 से गुना, 0 6 4 3 12, मतलब 1260। तो 1260 क्या होंगे आपके, लड़कों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते थे, जितने भी टाइप का आपका हर तरह का सवाल कराया गया है, आप इन सारे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। जो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे उम्मीद करते हैं हर तरह का सवाल बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।